दोस्तों आज बीपीएससी अध्यापक भर्ती जो 15 दिसंबर 2023 को हुई थी, हिंदी का पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना जीके आया था, इंग्लिश आई थी जनरल पेपर, साथ ही सब्जेक्ट वाला पेपर भी, पूरा पेपर संपूर्ण पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लैंग्वेज वाला पेपर जो 30 नंबर का अनिवार्य है, पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स भरना था आपको, ए एन और द भरना है। तो देयर आर 30 और 31 डेज इन, इसके बाद फिर कौन सा करेक्ट होगा, इसका हो जाएगा ए। देयर आर 30 और 31 डे इन अ मंथ। दूसरा क्वेश्चन है माई फादर इज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एन, इंजीनियर के साथ एन लगेगा। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द बेड रूम। तो 3 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द रूम। तो 4 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। आगे है रेनी सीजन कम बिफोर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5th नंबर का ए नंबर हो जाएगा विंटर। 8 मंथ ऑफ द ईयर इज, तो 6 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। सिस्टर इन लॉ, तो ए 7 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर मोर देन वन ऑफ द एबव। कजिन आर, तो 8 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। अब आ गए हिंदी के भी क्वेश्चन आए हुए थे। चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है, तो एक वचन निम्नलिखित में से 10 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा छाया एक वचन है। हिंदी शब्दों में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो 11 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर का के बाद पश्चात। जिसकी आप पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो 12 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर संबंधवाचक। आगे क्वेश्चन विशेषण का प्रमुख कौन सा नहीं है, 30 नंबर का ए नंबर है असार्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो 14 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विभक्त, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, 15 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो 16 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है, बी नंबर है स्नेह। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है, तो 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, चाय एक विदेशी शब्द है। रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो कौन सा शब्द कहा जाता है, 18 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर रूढ़ शब्द। निम्नलिखित में से वाक्य में अकर्मक क्रिया कौन सी है, तो 19 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बालिका लजाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, तो 20 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है परवल शब्द देशज है। और आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है 21 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है। रूढ़ शब्द इनमें से उपर्युक्त में से एक से अधिक, लकड़ी, जल, धारा और महर्षि। खारिज किस भाषा का शब्द है, तो जो खारिज शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। अशुद्ध और शुद्ध वर्तनियों में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो 23 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसका भविष्य उज्जवल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा उज्जवल। एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की ओर स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कर्सर कहते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया था दोस्तों इसमें। कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम क्या है, तो कुरुक्षेत्र के जो लेखक हैं इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। और 27 नंबर है जसोदा हरि पालने झुलावे हर लावे दुलराई मल्हावे जोई जोई सोई कुछ गावे। तो ये पंक्ति दी हुई है, तो इसका सी ऑप्शन वात्सल्य है, इसमें रस आपको बताना था। और आगे जो क्वेश्चन आया हुआ है हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है, तो हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है 1000 ईस्वी, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्वरचित, स्वाभिमानी एवं प्रतिज्ञ नायक को कहा गया है, 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धीरोदत्त, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक
का कोई प्रभाव न पड़े वे कहलाते हैं, वे कहलाते हैं अभिकारी शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो अनिवार्य भाषा वाले हो गए हैं, जो सभी को अनिवार्य हैं। अब जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग कर लेते हैं। स्टडीज़ के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं मैथ के क्वेश्चन हैं, तो मैथ वाला क्वेश्चन इसको इसके जो आंसर हैं सिर्फ आंसर ही आपको बता दिए जाएंगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। फिर और आगे जीके के क्वेश्चन है। तो 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। और इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो जो 32 है 32 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। 33 में 7 क्रमागत संख्याओं का औसत एक क्वेश्चन आया था, 33 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 33 का बी नंबर हो जाएगा। 21 ऑप्शन सही है। और आगे क्वेश्चन है, एक समीकरण आया है देखिए, 34 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, b² 4ac 0। आगे क्वेश्चन है, ये मोहन 25 दिनों में काम कर सकता है, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है 11 दिन। और आगे क्वेश्चन, एक पेज इंग्लिश का दिया है ना, तो अब हिंदी वाला। और ये 36 का भी ये मैथ का क्वेश्चन है, तो 36 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। उपरयुक्त में से एक से अधिक यादृच्छिक रूप से चुने गए गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रतिक्रिया है। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 1/7 है। और ये 38 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, 38 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। और 39, अब जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। मायोपिया बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है, तो ये संदर्भित करता है आनुवंशिकी से। और आगे क्वेश्चन है, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है ना कि जिंक की, क्यों? क्योंकि जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। आगे क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। वह वायुमंडली जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडली कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। 42 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, वो हो जाएगा अपचयन, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, प्रहार प्रति इंच से। और 44 नंबर में देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। ट्रैकोमा रोग संबंधित है, अरे ट्रैकोमा रोग संबंधित है आँखों से, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, तो 45 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीरंदाजी, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। 46 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, न्यूट्रॉन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक एलन मार्क्स सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगों को बदल के एक्स लोगों की घोषणा करने से पहले 2012 में अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किससे माना जाता है, तो ये 47 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, मार्टिन ग्रासर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन हैं, तो 48 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्रिस्टोफर नोलन। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है, तो 49 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। और आगे क्वेश्चन है 50 नंबर है। 50 नंबर में हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया पूर्ण रूप से क्या है, तो 50 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडिया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूलों के संपर्क में स्थापित किया, तो उसने क्या संदेश भेजा, तो 51 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, वेलकम बडी, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, यही मैसेज था उनका। हाँ, आगे क्वेश्चन है, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। 52 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जियांग जेमिन। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है, तो 53 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, लियो वराड। भारतीय आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया है। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, उर्सुला वान डेर लेन ने। और आगे 55 का क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो 55 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 3, 1, 2,
4। निम्नलिखित में से श्रेणियों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। 56 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 56 का बी नंबर में है 2 1 4 3। आगे क्वेश्चन है, भारत में मानसून सीजन अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति हुई है। 57 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है? तो 58 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, पूर्वी घाट। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो 59 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? 60 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, गली कटाव। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, कोरोमंडल तट। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है? 62 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, बागवानी। आगे क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना और आरा शाहाबाद के जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो 63 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कुंवर सिंह। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बंगाल विभाजन का प्रभावी वर्ष माना जाता है? तो बंगाल विभाजन का प्रभावी वर्ष माना जाता है 16 अक्टूबर 1905। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत प्रस्ताव पास किया गया है? तो 65 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 8 अगस्त 1942। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था? तो 66 का करेक्ट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, बांटो और राज करो की नीति के कारण। और 67 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो 67 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 1 नवंबर 1858। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 68 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने हैं? 69 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, दादा भाई नौरोजी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया है? 70 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन आपको आपके जीके के पेपर हो गए हैं। अब आपके हिंदी स्पेशल जो आपकी आई हुई है हिंदी भाषा के क्वेश्चन हम आपको पढ़ेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की बनियों की भाषा है? सिद्धों की बनियों की भाषा है? तो 71 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, संध्या भाषा। इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? तो जो आदिकाल के कवि हैं वो ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें कौन आकाशदीप कहानी के रचयिता हैं? तो आकाशदीप कहानी के जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। इनमें कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक हैं? तो जो लेखक हैं वो हैं बाल मुकुंद गुप्त हैं। आगे क्वेश्चन है, इन सिद्ध कवियों में कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? तो जो सिद्ध कवि हैं सबसे पहले सरापा माने जाते हैं। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इनमें कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं? तो 76 के जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय विरचित कहानी है? तो 77 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, विपथगा। आगे क्वेश्चन है, इसमें विद्यापति के पिता का नाम क्या था? तो विद्यापति के जो पिता का नाम है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन भले आसान रहे हों लेकिन इसके ऑप्शन बहुत ही डेंजरस रहे हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये माइनस मार्क्स से भी खतरनाक है। रोऊँ सब मिलकर आऊँ भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इनमें से उपर्युक्त पंक्तियों की रचयिता कौन से हैं? लाइन भी पूछी गई थी तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है? 80 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इनमें से कौन मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं? तो 81 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिहारी जयसिंह के दरबारी थे। निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि हैं? तो जो जगनिक हैं ये हैं आदिकाल के कवि हैं। और आगे क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। 83 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इनमें कौन भारत भारती काव्य के रचयिता हैं? 84 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन इज राइट आंसर इसका। आगे क्वेश्चन है, इनमें कौन गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? 85 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सूरदास हैं। बी ऑप्शन इज राइट आंसर।
इनमें कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि हैं? तो 86 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसी नंबर है जड़ भारत। इनमें कौन अकाविता आंदोलन से संबंधित है? 87 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और डी नंबर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इनमें कौन अष्टछाप के संस्थापक हैं? तो 88 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है विट्ठल नाथ। इनमें कौन प्रयोगवादी कवि हैं? इनमें कौन प्रयोगवादी? तो 89 का जो करेक्ट ऑप्शन है अज्ञेय, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन फणीश्वर नाथ रेणु के विरचित उपन्यास हैं? 90 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज का हम करेक्ट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे बस। तो 91 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा पुस्तकालय और भारत। 92 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा मुद्रण कला आविष्कार। और 93 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 93 में बी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों के विद्यानुरागी पढ़ने आते थे। 95 का पुस्तकालय भारत के लिए वस्तु नहीं है। तो 94 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि भारत में आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान पाठन होता। 95 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है। तो 95 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा पुस्तकालय। पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन है लिपि के आविष्कार के साथ। आगे क्वेश्चन है पुस्तकालय भारत की नई, ये हो गया है हाँ। पुस्तकालय के आने से पहले पुस्तकों का संग्रह होता था। तो 98 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है एक से अधिक शस्त्रागार में, देवालय में और नृत्यालय में। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का विकास के कारण है? तो 99 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा मुद्रण कला आविष्कार, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। और भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। 100 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर है पुस्तकालय के बल पर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है 101 का जो ये भी पैसेज का क्वेश्चन है 101 का डी नंबर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। जीवन को अर्पित करने का अर्थ है 102 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना। दोस्तों ये पैसेज दिया हुआ था, ये पैसेज है, शायद मैंने पैसेज नहीं दिखाया। 101 से लेकर 10 तक ये पैसेज के क्वेश्चन है। अभी कौन जन्म लेता है, रुपया कमाता है और मर जाता है? 103 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 103 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अंत में वही पूजा जाता है, तो 104 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। संसार में उन्हीं की उपासना की जाती है, 105 का करेक्ट ऑप्शन सी नंबर हो जाता है। जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्य को उदाहरण बनाते हैं। और धन लोलुप व्यक्ति समाज में 106 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। और 7 निम्नलिखित में से कौन सा धन श्रेष्ठ है? 107 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, त्याग सबसे श्रेष्ठ धन है। सच्चे मनुष्य का उद्देश्य है, 108 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। मानव समाज स्वार्थी है, 109 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 100। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अब क्वेश्चन आ गए पैसेज के अलावा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ये व्याकरण का है। तो 111 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसमें समीप्य। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? 112 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। यही तो ऑप्शन बहुत लोगों को ले डूबा है। दोस्तों संभल के रहिएगा। अगर आप अध्यापक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो सारे प्रीवियस पेपर देख लीजिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास उदाहरण है? 113 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऋषि मुनि। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है? 114 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सकर्मक क्रिया है? 115 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर उपर्युक्त में से अधिक। खाना, कहना, दौड़ना सभी। निम्नलिखित में कौन समास की परिभाषा है? दोस्तों समास की परिभाषा भी पूछ लिया है। समास में दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है? 117 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? 118 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर यह। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? 119 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा स्पर्श।
कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका 120 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है, तो 122 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा सोना। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि की परिभाषा है, 123 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा उपरयुक्त में से एक से अधिक। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे संधि में ये परिभाषा दी हुई थी और सभी परिभाषा सही थी। निम्नलिखित में से कौन कर्ता के कारक ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ने चिन्ह का जो प्रयोग हुआ है वो डी ऑप्शन इज राइट आंसर उपरयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है, 125 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्राण, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है, 126 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरयुक्त में से एक से अधिक, अरे हाय और नगर ये सभी। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का जो उदाहरण है वो हो जाएगा ई नंबर उपरयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है, 128 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर उपरयुक्त में से एक से अधिक, ये सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो जो शुद्ध शब्द है 129 का जो करेक्ट ऑप्शन उपरयुक्त में से एक से अधिक, निर्दयी, निर्दोष और निर्दय। दोस्तों उपरयुक्त में से सभी और कोई नहीं, ये ढेर सारे ऑप्शन सब लोगों को कंफ्यूज किए हैं। 130 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से समूहवाचक संज्ञा बताना था, तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, 131 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है, 132 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर उपरयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, 133 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर उपरयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, 134 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पूजनीय। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, 135 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर उपरयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, 136 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, 137 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसने लड़के को मिठाई दी। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, 138 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरयुक्त में से एक से अधिक। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, 139 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा चांदी की थाली, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष का सर्वनाम है, 140 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर तुम। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, 148 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर अस्थायी पद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची है, 142 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा औन्नत शब्द का विपरार्थक शब्द है, 143 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उन्नत। दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ है, 144 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बड़ी कोशिश करना। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, 145 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पर्धा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से जल शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, 146 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उदक, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खाक छानना मुहावरे का अर्थ होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन उपरयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम शब्द का विपरार्थक शब्द है, तो 148 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर प्रकृत। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, 149 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखती। और 150 लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क शब्द का विपरार्थक शब्द है, 150 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरयुक्त में से एक से अधिक, जल, आर्द्र और सिक्त। दोस्तों इस तरह से सारे जो बीपीएससी के जो पेपर हुए हैं, सारे अध्यापक के पेपर, प्रीवियस पेपर अगर आप 3.0 की तैयारी कर रहे हैं
तो जीके के पेपर तो ज़रूर आप देख लीजिए। जनरल स्टडीज़ के पेपर अपने सब्जेक्ट की अलग बात है। जनरल स्टडी के सभी पेपर अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।